Hello student, how are you? I am Kaushal Kothari and you are watching to online classes 12th chemistry. Okay, so today we are new topic, okay? New topic, concentration of solution and some method of calculate concentration of solution. विलयन की सांद्रता और सांद्रता ज्ञात करने की विधियां. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो लिसन केयरफुली. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. हमारी यूनिट है बेटा सॉल्यूशन एंड यूनिट सेकंड सॉल्यूशन है और इसका टॉपिक है आज का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता. ठीक है, तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं. ठीक है, तो जनरली हम समझेंगे पहले कि विलयन की सांद्रता क्या है. ठीक है, तो विलयन की सांद्रता होगी तो किसी भी विलयन में, कोई भी सॉल्यूशन है बेटा, कोई विलयन हो गया कि किसी भी विलयन में विलय की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है, कितना मास उसका है, कितनी परसेंटेज उसकी है. ठीक है, वो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है. फॉर एग्जांपल ले लो, आपने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें डिजोल्व कर दिया बेटा शुगर या NaCl, मान लो विलयन बना दिया आपने, तो उस विलयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगा. उस विलयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं. उस विलयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उस विलयन के एक निश्चित आयतन, मान लो उस विलयन के एक निश्चित आयतन, निश्चित, ठीक है, फिक्सेबल वॉल्यूम जो भी है, वट एवर वो 100 ml में है या 1 लीटर है, तो उस विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा. तो विलय क्या है बेटा, इसमें सॉलिड क्या है, शुगर है या NaCl है, तो उस NaCl या उस शुगर की जितनी भी क्वांटिटी होगी उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है. इसके विलयन की सांद्रता कहलाती है. तो क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के क्या होगा बेटा, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित, निश्चित आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, ठीक है, या मात्रा को हम बोल सकते हैं बेटा उसका वेट, भार या द्रव्यमान. मास हो गया या वेट हो गया, ये उसकी क्वांटिटी होगी. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन, फिक्सेबल रेशियो ऑफ फिक्सेबल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा या भार या द्रव्यमान उस विलयन का क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है. ये इसे हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, कि किसी विलयन के हम कह सकते हैं डायरेक्ट 1 लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा. ठीक है, 1 लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा या द्रव्यमान या भार, ये भी हम इसको कह सकते हैं. विलयन की कितने बेटा, 1 लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा या विलय का भार या विलय का द्रव्यमान. ओके, या किसी विलयन की जो निश्चित आयतन में उपस्थित, सीधे हम कह सकते हैं किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा या भार क्या कहलाएगा बेटा, विलयन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है. यानी हम सीधे डायरेक्ट बोले तो जो विलयन की सांद्रता होती है बेटा, विलयन की सांद्रता को इस रूप में, किसी विलयन की सांद्रता को विलय की मात्रा के रूप में, यानी विलयन के निश्चित आयतन में विलय की मात्रा के रूप में उसे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है. क्लियर हो गया ना. किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा के रूप में उसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है. तो क्लियर, फॉर्मूला क्या बन सकता है इसके लिए बेटा, concentration of solution इक्वल टू, यानी विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें होगी, क्वांटिटी बेटा, वेट या मास किसमें होगा, ग्राम में. क्लियर है सबको, मात्रा ग्राम में या ग्राम में होगा. ठीक है, या वेट ग्राम में होगा. और इक्वल टू आयतन, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है बेटा किसका, विलयन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन. ओके, विलयन का आयतन. ठीक है, किसमें हो जाएगा, लीटर में, या ml में भी हम कह सकते हैं, लीटर में. ओके, तो ये विलयन का क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है. एरो, ये आपका विलयन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है. ओके, अब इसे हम बोल सकते हैं बेटा ये ग्राम में है और ये लीटर है, तो ग्राम ऑब्लिक लीटर, यानी इसे किसमें डिनोट करेंगे, ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स, इससे इसको डिनोट किया जाता है.
तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता क्या होती है। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित बेटा विलय की मात्रा, द्रव्यमान या भार उस विलयन का क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय का ग्राम की मात्रा या विलय का द्रव्यमान या विलय का भार उस विलयन का सांद्रता कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बेटा ग्राम में होगी एब्सोल्युटली, और विलयन का आयतन बेटा लीटर में, है ना। तो इसे ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स में इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम आते हैं, क्योंकि बेटा कॉन्सेंट्रेशन को किसके रूप में, किसी विलयन के निश्चित आयतन में यानी विलय की मात्रा के रूप में क्या किया जाता है बेटा, डिनोट किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इसलिए बेटा फॉर्मूला ये इसका बनता है। मेनली कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, क्योंकि 11th पोर्शन में भी बहुत सारा पोर्शन इसका आता है, आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसमें। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता ज्ञात करने की कुछ हम क्या पढ़ेंगे आगे, विधियां। ठीक है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है, इसका कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट हम थोड़ा समझो, हमने विलयन को बोला था, विलयन क्या होता है, जिसमें 2 एंड मोर कंपोनेंट कंबाइन होते हैं, है ना, वो रिएक्टेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो रिएक्ट ना करते हैं और ऐसे 2 या 2 से अधिक घटकों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा वो विलयन कहलाता है। यदि बेटा किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, इट्स कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन, उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और यदि 2 एंड मोर यानी 3 अगर किसी में कंपोनेंट्स हो गए, टर्नरी सॉल्यूशन उसको कहते हैं। और इससे ऊपर जैसे 4 हो गए, 4 से ऊपर हो गए तो उसे क्वाटनरी हो गया, चतुसंगी विलयन जिसको कहते हैं, त्रिअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। तो सॉल्यूशन बेटे किसी भी टाइप में हो सकता है, वो बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, क्वाटनरी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन की, ऐसे ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी सांद्रता जो होगी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है, सांद्रता कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई पानी में हमने कोई भी चीजें डाल दी हैं, चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सीधे सीधे क्या होगा कि उसमें कितनी चाय पत्ती है, कितनी चीनी है, कितना NaCl है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। उसको कैलकुलेट हम कर दें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, उस विलयन का क्या निकल जाएगा, सांद्रता निकल जाती है। उस सॉल्यूशन जो बना है, अगर वो समांगी बन रहा हो, होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा हो, बस क्वांटिटी वही है, वो विलयन होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने की फर्स्ट विधि को हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट विधि को। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने की बेटा, सांद्रता ज्ञात करने की फर्स्ट मेथड होगा बेटा वेट परसेंट। ठीक है, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। ओके, जिसे हम बेटा मास परसेंट भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट। ओके, मास परसेंट, भार प्रतिशत। पहले इसे देखो, फर्स्ट द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत। ठीक है, इसको कहते हैं तो भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, अब बेटा इसमें परसेंट आ रहा है, परसेंट एक मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट, सभी जानते हैं परसेंट का मीनिंग क्या होता है। परसेंट मीन्स 100, मीनिंग उसका एब्सोल्युटली हो गया 100, तो कांस्टेंट हो गया एक प्रकार से कि परसेंट है भाई, तो परसेंट मीन्स 100। ठीक है, अब 100 क्या दे रखा है, भार है, तो भार का मीनिंग यानी ग्राम में होगा, द्रव्यमान होगा, वेट होगा उसका, होगा ना। तो हम सीधे सीधे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं किसी के कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कितना बेटा, अब विलयन कांस्टेंट हो गया, 100% है, परसेंट है तो यानी 100 होगा, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा या विलय का क्या होगा बेटा, भार, विलय का भार, विलयन का क्या कहलाता है, भार प्रतिशत कहलाता है। क्लियर हो रहा है, विलयन के बेटा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा या विलय का ग्राम में भार, ग्राम में क्या होगा, उसका वेट होगा, मास होगा, उसका क्या कहलाएगा, वेट परसेंट कहलाता है। भाई पानी है, ठीक है, लेकिन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, और विलय की मात्रा मान लो उसमें NaCl, कितना, उस NaCl की जितनी भी क्वांटिटी होगी उस 100 ग्राम वाटर में, वो उसका क्या कहलाएगा, वेट परसेंट कहलाता है। से क्लियर, या हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के कितने 100 ग्राम
आयतन में उपस्थित या 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, आयतन ही हम वहां पे पढ़ेंगे, ग्राम में है तो 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की क्या पढ़ेंगे, मात्रा या द्रव्यमान या भार, उसका क्या कहलाएगा, भार प्रतिशत कहलाता है। क्लियर। इसे बेटा किससे डिनोट कर सकते हैं, इसे एक तो W% या अथवा हम बोल सकते हैं और M% से डिनोट करते हैं। इसे W% या M% से व्यक्त किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास परसेंट इजिकल टू, अब ऑलरेडी लिखा लो भाई, विलयन दे रखा है इतना, क्वांटिटी उसमें विलेय की इतनी है, ऊपर क्या आ जाएगा, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, या विलेय का भार भी लिख सकते हो, विलेय का द्रव्यमान लिख सकते हो, द्रव्यमान बाय, ठीक है, बाय, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, विलयन का क्या आएगा, विलयन की क्या आएगा, विलयन का भार या विलयन की मात्रा या वही ग्राम में, ये भी ग्राम में आएगा या ऑब्लिक हम द्रव्यमान कह सकते हैं। लेकिन इनटू बेटा परसेंट निकालना तो इनटू कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये परसेंट निकाल रहे हो तो 100 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला इज मास परसेंट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर। अब विलयन की क्वांटिटी निकालनी, भाई विलयन है, ये विलयन है पूरा बना हुआ, ठीक है, विलयन की क्वांटिटी निकालनी हो तो किससे, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ विलयन, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्वांटिटी अगर इन दोनों की पता चल जाए तो विलयन की बन जाएगी ना। तो विलयन की क्वांटिटी, विलयन की मात्रा को क्या लिख सकते हैं हम, यानी अगेन मास परसेंट या W% इज इक्वल टू विलेय की क्वांटिटी, ऊपर सेम आएगा, विलेय की मात्रा सेम पोर्शन आ जाएगा, विलेय की मात्रा वही इक्वल ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलायक, अरे आएगा ना, विलयन किससे मिलकर के बना है, विलेय और विलायक। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक की इन दोनों की मात्रा, तो वी किसमें, ग्राम में, इंटू 100। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई विलेय है बेटा ए, विलेय ए है, सॉल्यूट क्या है, ए है, इसके क्वांटिटी, इसकी मात्रा या इसका वेट क्या है, WA मान लो, इसका जो भार है WA है, विलायक है B, सॉल्वेंट है बेटा B, ओके, और उसका वेट क्या होगा, WB। तो व्हाट इज द फॉर्मूला क्या बना, M% इक्वल टू विलेय की मात्रा यानी WA अपॉन विलयन की मात्रा यानी विलेय प्लस विलायक, WA प्लस WB इंटू 100। से क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट फॉर्मूला इसका कैलकुलेट हो गया। तो ये भार परसेंट हो गया। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की ज्ञात करने की जो विधियां है बेटा, वो फर्स्ट हो गया भार परसेंट। मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल आप इसमें देख लो। मान लो 32 ग्राम यूरिया का W/W% क्या होगा, कैलकुलेट करना। मान लो 32 ग्राम यूरिया का W/W% होगा, तो W भी हो सकता है, यहाँ पे M भी लिख सकते हैं ना। तो 32 ग्राम यूरिया का W/W% का मीनिंग क्या है, पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग सीधे सीधे क्या हो गया कि 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है और उसमें 32 ग्राम यूरिया क्या है, सॉलेबल है। सीधे सीधे मीनिंग भाई सिंपल सा है। 32 ग्राम यूरिया सॉल्यूट और का W/W% जहां लिखा हो, इसका मीनिंग सीधे सीधे क्या हो गया, भार प्रतिशत लिखा हो, द्रव्यमान प्रतिशत लिखा हो, इट मीन्स हो गया यानी 100 ग्राम विलयन है और उसमें कितना ग्राम, 32 ग्राम यूरिया क्या है, प्रेजेंट है। तो विलेय की सीधे सीधे विलेय की क्वांटिटी क्या होगी, विलेय इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 32 ग्राम हो गया। विलायक भी निकालना हो तो विलायक कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन ऑफ परसेंट है यानी 100 ग्राम, तो 100 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 68 ग्राम सॉल्यूट हो गया। तो इसे निकाल देंगे। तो ऑलरेडी बेटा रखो फॉर्मूले में,
WA कितना हो गया 32, WA प्लस WB यानी 32 प्लस 68 यानी 100 हो गया, 100 इंटू 100 कट गया, कितना आ गया 32%, यानी 32 ग्राम यूरिया का W% भी कितना होगा 32% ही होगा। क्लियर? तो 32% आ गया भार प्रतिशत इसका। तो ये पहला कॉन्सेंट्रेशन मेथड था, भार प्रतिशत। ओके, तो सेकंड हम देखेंगे। तो सेकंड मेथड है बेटा वॉल्यूम परसेंट, आयतन प्रतिशत। ठीक है, से वॉल्यूम परसेंट, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट? कुछ थोड़ा सा चेंज है इसमें बेटा, वेट था और इसमें वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है, परसेंट ये भी है, तो परसेंट यानी उसके लिए भी परसेंट हो गया यानी 100, लेकिन उसमें आयतन है तो आयतन किस में होगा, ml में, एब्सोल्युटली, है ना। तो इसमें डेफिनेशन सिर्फ थोड़ा सा चेंज हम कर देंगे। क्या डेफिनेशन रहेगी कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन क्या आएगा, 100 ml विलियन आएगा। तो 100 ml विलियन में विलेय की, अब विलेय का यहाँ क्या आएगा बेटा, आयतन, विलेय का आयतन, सीधे सीधे विलेय का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयतन। मैं यहीं पे चेंज करके लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा क्लियरली देख लेना, ढंग से समझना। विलेय का आयतन, ओके, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का आयतन। ठीक है, ये विलेय का आयतन या विलेय का ml में संख्या, विलेय का ml में संख्या, विलेय के ml में संख्या यानी मिलीलीटर में उसकी संख्या क्या कहलाएगी बेटा, विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित या 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन या विलेय के ml में संख्या विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाएगी। इसे किससे डिनोट करेंगे, V% से, V% से इसको डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो मास परसेंट की जगह क्या आएगा, V%, वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू विलेय का ऊपर क्या आएगा बेटा, मात्रा की जगह क्या आ जाएगा, आयतन, और वो भी किस में आएगा, ml में। ओके, विलियन का नीचे क्या आएगा बेटा, ये भी वॉल्यूम है, तो विलियन का नीचे भी क्या आ जाएगा, आयतन, सेम एज इसमें आएगा ml में। ओके, इनटू क्या आ गया 100, सेम एज पोर्शन आएगा, ऊपर विलेय का आयतन, यहाँ मात्रा की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, आयतन हो गया, ml में आ जाएगा। नीचे विलियन का निकालना हो तो विलेय प्लस विलायक की मात्रा, यानी मात्रा की जगह क्या आ जाएगा, आयतन, और वो किस में आएगा, ml में, 100 हो गया। अब मान लो इसमें कि कोई सॉल्यूट बेटा A है जिसका वॉल्यूम कितना है, VA मान लो, VA हो गया। कोई सॉल्वेंट है V, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, VB है मान लो। ठीक है, तो उसका V% क्या हो जाएगा, V% क्या कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी VA अपॉन VA प्लस VB, क्लियर, VB इंटू क्या हो गया 100, क्लियर हो गया। तो ये आयतन प्रतिशत इसके लिए हो गया बेटा, ये 100 ml में उपस्थित विलेय के आयतनों की संख्या या विलेय के ml में आयतन प्रतिशत कहलाएगा, और 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का मात्रा या भार या द्रव्यमान क्या कहलाएगा, भार प्रतिशत कहलाता है। इसको भी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल के 25% एथेनॉल दे रखा है बेटा, उसके 25% मान लो, 25% एथेनॉल, यूरिया की जगह मान लो एथेनॉल दे रखा है, C2H5OH, एथेनॉल का क्या निकालना है, V% कैलकुलेट करना है। तो इसका मीनिंग भी क्या हो रहा है, बताओ, मीनिंग बता दो, अपने आप हो जाएगा। 25% एथेनॉल का V% यानी परसेंट, यानी 100 ml में V% का मीनिंग हो गया यहाँ पे कि 100 ml विलियन में कितना, 25 ml, यहाँ पे 25% से मतलब हो गया 25 ml। जैसे फर्स्ट में 32 ग्राम था तो 32% था, 32 ग्राम हो गया, तो यहाँ पे 25 ग्राम, यानी 100 ml में 25 ग्राम क्या है, सॉरी 25 ml क्या है, एथेनॉल सॉलेबल है, एथेनॉल सॉलेबल है, एथेनॉल विलेय है। तो विलेय कितना हो जाएगा, विलेय का आयतन 32, यहाँ पे 25 ml हो गया, और विलायक कितना हो गया बेटा, 100 माइनस 25, 75 ऑलरेडी आपका क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। तो उससे ऑलरेडी निकालेंगे बेटा, कितना निकलेगा, 25% ही निकलेगा। क्लियर हो गया। तो आज के लिए ये दोनों ही थे, इसके आगे के कॉन्सेंट्रेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।